ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु के श्रीमद्भागवत में विविध अवतार बताए गए हैं। उसमें एक अवतार भगवान ऋषभदेव का है। आज हम कथा में प्रवेश करेंगे और ऋषभदेव भगवान की कथा सुनाएंगे। ये ऋषभदेव नाभि के यहाँ पर जन्म हुआ इनका, और नाभि जो है अग्निद्र के अग्निध नाम के जो राजा थे प्रियव्रत के पुत्र, इनके यहाँ पर 9 भाइयों में पैदा हुए। ये 9 भाई थे नाभि, और नाभि का विवाह मरु देवी से होता है। आगे देखिए कथा ऋषभदेव का वृत्तांत हम सुना रहे हैं। विधि से मनु, मनु से हुए प्रिय व्रत नाम नरेश। चलिए ब्रह्मा जी के, और जो वंश परंपरा ब्रह्मा जी से शुरू होती है, विधि से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्निध, और इनके नाभि विशेष, इनके यहाँ नाभि का जन्म हुआ। नाभि मेरु देवी युग साधा, संतति हेतु जपे जगन्नाथा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति क्या आ गई, नाभि और मरु देवी के यहाँ पर संतान नहीं थी। दोनों ने संतान के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, और भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरु देव ने ईश समाना, मांगी हरि से निज संताना। भगवान प्रसन्न होकर के जब वरदान के लिए कहते हैं कि भाई वरदान मांगा, वरम ब्रूहि, वरदान मांग, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तब ये मरु देवी कहते हैं वही मांगो तुम्हें समान सुतो, प्रभु सन कबहु दुराय, मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा स्वयं हरि मैं ही आकर और लूंगा जन्म पुत्र तब बनकर। अरे मैं आपका ही पुत्र बनकर के, माँ मैं तुम्हारा ही पुत्र बनकर के आऊंगा, ऐसा भगवान ने आश्वासन दे दिया। तब वो हरि ऋषभदेव बने आए, मेरु देवी के पुत्र कहाए। और यहाँ भगवान विष्णु जो है ऋषभदेव के रूप में अवतरित होते हैं। भली भांति निज राज निभाया, और जब वह का चौथा पन आया। अब क्या हुआ भाई देखिए, अब भली भांति इन्होंने पूरा राज्य का सूत्र संचालन अच्छा किया, किंतु जब चौथा पन आया तो ये भी चले गए। देख स्वयं अपना चौथापन, सौंप ऋषभ को दी सिंहासन। और ऋषभ को अपना जो पुत्र ऋषभ था उसे राजा बना करके, उनके पिता भी जो है वन में चले गए तपस्या करने। ऋषभदेव ने गद्दी पाई, ग्रस्त आश्रम की छवि छाई। और इन्होंने भी, ऋषभदेव ने भी भली भांति ग्रस्त आश्रम में रह करके और ग्रस्त आश्रम का संचालन किया। 100 पुत्रों के पिता सुहाए, और इनमें बड़े भरत कहलाए। हाँ भाई देखिए, हमारे देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा, कुछ लोग तो कहते हैं भाई शकुंतला का पुत्र था भरत, पर हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण तो स्पष्ट रूप से कहती है कि भारतवर्ष का देश, हमारे देश का नाम भारत जो पड़ा है, ये भरत के कारण पड़ा। भरत किसका पुत्र था, ये चला आ रहा वहीं से विधि ब्रह्मा जी से वंश जो शुरू हुआ, और ब्रह्मा जी से मनु, और मनु से प्रियव्रत, और प्रियव्रत से अग्निध, अग्निध से नाभि, नाभि से ऋषभ, और ऋषभ के पुत्र भरत होते हैं। ऋषभदेव ने 100 पुत्रों के पिता सुहाए, इनमें बढ़े भरत के। अब इनके ऋषभदेव के कितने पुत्र थे, बोले 100 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। भरत राज गद्दी जब पाई, और कुशल नृपति जनता हर्षाई। बड़े कुशल शासक के रूप में माने जाते हैं। मिला देश को नव संदेशा, भरत नाम से भारत देशा। ये नया संदेश, नया समाचार, और आप भी समझिए इस देश को भारत नाम के कैसे पड़ा। ये भरत नाम नाभि राजा के पुत्र जो है ऋषभ थे, और ऋषभ के पुत्र हुए 100 पुत्र हुए, उनमें बड़े का नाम भरत था।
इनके कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा। कहा सभी लख भरत सुशासन, भारत देश भरत के कारण, अंतिम समय त्याग भूशासन। और भरत जी ने भी क्या किया, जब अंत समय आया इनका, मतलब वो चौथा पर वही वृद्धाश्रम में जब वो आदमी पहुंच जाता है, और वृद्धाश्रम यानी वही संन्यास आश्रम वाली बात, तो अंतिम समय त्याग भूशासन, गए ऋषभ भी तप हित कारण, ऋषभ देव भी तप करने चले गए, भरत को राजा बना दिया। और ऋषभ ने क्या किया, वस्त्र त्याग कर हुए दिगंबर, और रहने लगे मौन धारण। ऋषभ देव भगवान का जो कथा बता रहे हैं, भरत को तो राज दे दिया इन्होंने, भरत को राज देकर के वन में गए, पर इन्होंने अवधूत, एक हमारे यहाँ पर अवधूत संप्रदाय है, एक तरह से अवधूत बन गए, नग्न रहते थे, मौन धारण कर लिया, एक पत्थर रख लिया मुंह में, बोलते नहीं थे। और यही जो है जैन धर्म में, हमारे यहाँ जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म के लोग भी ऋषभ देव को अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं। और हम लोग इन्हें जो है सनातनी लोग, हम श्रीमद् भागवत के अनुसार इन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, 24 अवतार। तो कुटकाचल में नग्न विचरते, लघु प्रस्तर निज मुख में धरते। और कुटकाचल नाम के स्थान में जाकर के, पर्वत पर जाकर के और परिभ्रमण करते रहे। और वहां पर अंत भी उनका बड़ी विषम परिस्थिति में हुआ। कहते हैं वन में, बांसों के वन में आग लग गई। ये तो बिल्कुल निर्द्वंद थे, अवधूत थे, इन्होंने अपने देह की भी सुध नहीं थी। और बांसों के भुड़े में जब आग लग गई, तब ये वहीं विचर रहे थे और उस आग की लपेट में आ गई। उस समय उन्होंने अपनी देह त्याग दी। ऐसा भाई श्रीमद् भागवत कहते ऋषभ देव के बारे में। तो बांसों के वन में प्रबल लगी आग एक बार, दावाग्नि में जल ऋषभ छोड़ गए संसार। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।